ऑपरेशन के दौरान कमर में लगने वाला टीका जो कि हमारी माएँ बहनें कहती हैं कि हमारी कमर में दर्द बहुत ज़्यादा है, कोई काम नहीं कर पाते, हटता ही नहीं है, 24 घंटे होता है। जब से हमने ऑपरेट करवाया है, जब से हमने कमर में टीका लगवाया है ऑपरेट के दौरान, तो उसकी वजह से हमारी कमर में दर्द रहता है। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इसी मामले पे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और इसमें किस तरह से कमर की दर्द से आप बच सकते हैं, जो कि आपको ये टीका रिएक्शन नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो औरतें हामला है वो परेशान होती हैं कि हाँ, हमारा ऑपरेट होना है तो हम इस बार कमर की दर्द का टीका नहीं लगवाएंगे, बल्कि वो कहते हैं डॉक्टर्स को कि हमें कमर में दर्द टीका नहीं लगाइएगा, हमें फुल बेहोशी दीजिएगा और ऑपरेट कीजिएगा। और अक्सर डॉक्टर जो है पेशेंट्स को मुतमिन करने के लिए कह देते हैं, वो हल्की सी बेहोशी देने के बाद कमर के टीका कमर में फिर भी लगा देते हैं। और जो कि सिविल हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट्स हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते, तो वहाँ पे ऐसे काम भी होते हैं। लेकिन ये आपने खुद का बचाव करना है। मेरी इस वीडियो के बाद अगर आप देख रहे हैं तो आपको दोबारा आप जितने भी ऑपरेट करवाएं, कमर में टीके लगवाएंगे तो आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपने खुद एहतियात करनी है, आपने खुद की केयर करनी है। तो सबसे पहले ये है कि जैसे ही आपको हमल हुआ है, आपने कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी लेनी है। एचबी आपकी कम ना हो, अगर आपको खून की कमी है, बीपी आपका लो रहता है, तो जैसे ही ये कमर में टीका लगता है तो बीपी और लो होता है, जिसकी वजह बहुत ज़्यादा वीकनेस, हड्डियों में कमज़ोरी आ जाती है। जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको ये प्रॉब्लम नहीं होता है, उनको बीपी उनका नॉर्मल हो जाता है ये टीका लगने के बाद, क्योंकि इस टीके से बीपी थोड़ा ड्रॉप होता ही है। इसके बाद बात करते हैं कैल्शियम आयरन की। तो कैल्शियम आयरन इसके डिलीवरी के बाद भी आपको लेना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका ऑपरेट हो गया है तो आपने 3 दिन तक तकिया नहीं लेना। 3 दिन क्या, मेरा खुद का ऑपरेट हुआ तो मैंने पूरे 40 दिन तकिया नहीं लिया था। अगर कभी ज़रूरत पड़ती भी थी तो हल्का फुल्का सा कोई कपड़ा या कोई चीज़, हल्का सा पतला सा तकिया रख सकते थे। 3 दिन तो आपने हल्का फुल्का कपड़ा, तकिया वगैरह भी कुछ नहीं सर के नीचे रखना। हॉस्पिटल में जो बेड होते हैं वो नरम होते हैं और कमर को आपकी जो है वो झुक जाती है, जिसकी वजह से कमर में दर्द रहता है। इस टीके के बाद आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। ये आप लोगों का गुमान है कि हड्डी में लगता है, ये टीका हड्डी में नहीं लगता। ये टीका कमर में स्पेस होती है, इसकी जगह होती है लगने की, वहीं पे लगाया जाता है। अगर ये सुई बार बार भी लगाते हैं, 1 से 2 बार 3 बार, तो भी इसका इतना ही दर्द रहता है जितना कि आपकी वेन में बरनौला लगाने क्या होता है। 1-2 दिन उसमें सूजन वगैरह या दर्द वगैरह होती है, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही ये होता है। अगर आप मोटा तकिया लेके सोते हैं तो फिर इसमें आपकी कमर की दर्द रहती है। तो ये तकिए के बाद आपने अपने पट्ठों की मालिश करवानी है और सर की मालिश करवानी है, अपनी कमर की मालिश करवानी है। इसके अलावा आपने पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। हमारे यहाँ है कि पाकिस्तान में पानी तो बिल्कुल पिया ही नहीं जाता। डिलीवरी के बाद कहते हैं पेट बड़ा हो जाएगा, 10 दिन, 5 दिन या 15 दिन, बल्कि औरतें पूरे 40 दिन तक पानी बहुत कम पीती हैं। अगर प्यास लगे भी तो 1-2 घूंट भर के पानी छोड़ देती हैं। हालांकि इतनी गर्मी में भी चाहे उनकी डिलीवरी हुई हो तो भी पानी का इस्तेमाल नहीं करता, जिसकी वजह से वो खुद अपना नुकसान उठाती हैं। तो पानी बहुत ज़्यादा पीना है, इससे बच्चों को भी दूध ज़्यादा आता है। इसके अलावा आपने कैफ़ीन की चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जैसा कि चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, चॉकलेट इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा हड्डी में अगर इंजेक्शन आपके लगता है तो आपने मुस्तकिल कमर दर्द की वजह नहीं बना लेनी, बल्कि अपने खुद को दर्द से खुद रिलीव करना है। झुककर चलना नहीं है। जैसा कि आप नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी कुछ दिन औरतें झुक कर चलती हैं, या ऑपरेट हुआ है तो झुक कर चलती हैं, सामने पेट पे हाथ रख के चलती हैं, तो ऐसा नहीं चलना है। बिल्कुल कोशिश करनी है सीधा होके चलना है। और आपने ज़्यादा देर बैठना नहीं है। बैठना है तो कमर को अकड़ा कर बैठना है, कमर को सीधा करके बैठना है, ताकि आपकी कमर में झुकाव ना हो। अगर आपने दूध पिलाना है तो दूध पिलाने के लिए झुकना पड़ता है माँ को, तो उसके लिए दूध की पोजीशन मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं कि दूध कैसे पिलाना है माँ को। उसमें कमर में बिल्कुल भी झुकाव नहीं आता। इसी वजह से, इन्हीं रीज़न से हमारी कमर्स में और ये पेन रहता है। और
हमारी बहनें कहती हैं कि ये टीका लगवाने से हुआ है, और कुछ बहनें ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमारी कमर में दर्द नहीं है, हमने टीका लगवाया है। तो उनको यही प्रॉब्लम होती है, विटामिन डी, आयरन की, कैल्शियम की कमी। ये मेन रीज़न यही होती है। विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम, ये चीज़ें आपने नॉर्मल डिलीवरी से पहले और बाद में प्रॉपरली यूज़ करते रहना है। बल्कि दूध पिलाने वाली माँओं को फोलिक एसिड का इस्तेमाल, साथ में आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। एक औरत को तकरीबन एक दिन में 1000 ml कैल्शियम लेना चाहिए। अब आप हिसाब लगाएं तो 2 ग्लास दूध भी अगर एक दिन में आप पीते हैं तो इसमें आपको 400 ml कैल्शियम मिलेगा, क्योंकि एक गिलास दूध में 200 ml कैल्शियम होती है। 200 से अगर आपका फुल फैट दूध है, ज़्यादा अच्छा दूध है डेयरी मिल्क जैसे, तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 300 ml एक दिन में मिल सकती है। पहली माएँ हमारी पिछली जो हमारी नानियाँ दादियाँ, वो बहुत ज़्यादा दूध पी लेती थी, और उस वक़्त के दूध और आज के दूध में भी बहुत फ़र्क है। इसलिए दूध के एक गिलास के साथ आप आयरन, कैल्शियम लाज़मी लेंगे, जिससे आपको इसमें कमर में दर्द नहीं हो। अब लास्ट में मैं यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक मशवरा दे रही हूँ, जो कि बिल्कुल साफ़ है, और उसमें ये है कि आप नॉर्मल डिलीवरी को ज़्यादा चांस दें। आप ऑपरेट से बचने की कोशिश करें। हमारे यहाँ ऑपरेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चे का पानी कम है, ये है, वो है। माँ बाप को डराया जाता है, जो कि पेशेंट्स के अटेंडेंट हैं वो डर जाते हैं और फौरी ऑपरेट का कह देते हैं। तो आप कोशिश करें, हमारे पहले नानियाँ दादियाँ जो थीं वो नॉर्मल ही बच्चे पैदा करती हैं, और वो दर्द के साथ 4-4 दिन बैठी रहती थी। आज तो हमारे डॉक्टर्स के पास भी टाइम नहीं है, वो भी मरीज़ उनके पास जाता है तो वो कहाँ 5-4 घंटे बैठ के मरीज़ को देती हैं। उन्होंने बहुत जगह पे टाइम दिए हुए होते हैं। सी सेक्शन तो 15 से 20 मिनट का काम है, किया और पीछे से अमला संभालेगा, वो जा रही हैं। तो अगर वो नॉर्मल पे बैठी हैं तो वो कौन, आपको 8 घंटे भी लग सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी को, 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो कौन इतना टाइम बैठ के आपको देगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसलिए डॉक्टर वो चूज़ करें आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो फ्री हो, जिसके पास टाइम हो, जो अपने घर में मौजूद हो, उसका घर क्लिनिक हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ अटैच हो। अगर बाहर से आया है तो भी उसको जाना होता है, या पहले डिस्कशन आप कर सकते हैं अपने डॉक्टर से। इसके अलावा ऐसा डॉक्टर हो जो कि जिसमें आपको बात करने में, आपको सवालात करने में किसी किस्म की दिक्कत ना हो, किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो ये थी आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर इस वीडियो से ज़रा भी आप लोगों को समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे कई नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।